राधे राधे दोस्तों। एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करके निवेदन किया, हे लक्ष्मीपति, हे कमल नयन प्रभु, कृपया करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। श्री हरि ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी से कहा, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन वाणी से कैसे किया जा सकता है? इसकी तो अनुभूति होनी चाहिए। नारद जी के चेहरे पर निराशा के भाव देखकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले, अच्छा, तुम यहाँ से आगे जाओ, एक इमली का पेड़ मिलेगा जिस पर एक बड़ा विचित्र विविध रंगों वाला गिरगिट रहता है। वह सत्संग की महिमा जानता है, उसी से पूछ लो। देवऋषि खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, भाई, सत्संग की महिमा क्या है? कृपया मुझे बतलाइए। नारद का प्रश्न सुनते ही गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ, डर कर लौट आए और भगवान को सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, तुम नगर सेठ के घर जाओ, वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा वह भी सत्संग की महिमा जानता है, उससे पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए एवं तोते से वही सवाल पूछा, मगर देव ऋषि के देखते ही देखते उसने आंखें मूंद ली और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े घबरा गए। तुरंत भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, आपकी यह कैसी लीला है भगवान, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। क्या सत्संग का नाम सुनकर प्राण त्यागना ही सत्संग की महिमा है? श्री भगवान हंसकर बोले, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर कांपने लगे। अब तक तो बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे ही मरना पड़ेगा। अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया तो नारद जी हिम्मत करके चले। राजमहल में बड़ा सत्कार हुआ। राजा की पहली संतान हुई थी, अतः पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। राजकुमार को नारद जी के पास लाया गया। मन में अज्ञात आशंका से ग्रस्त नारद जी ने मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नवजात राजकुमार से सत्संग की महिमा पूछ ली। नवजात शिशु हंस पड़ा, बोला, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपनी मधुरता का पता नहीं होता। ऐसा ही आपकी महिमा आप नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट योनि से मुक्त हो गया। आप ही के दर्शन मात्र से तोते की योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। प्रभु की कृपा से मिले आपके सानिध्य से मेरी कितनी योनियां बिना भोगे ही कट गई और मैं सीधे मानव तन में पहुंचकर राजकुमार बना। यह सत्संग का अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म में उत्तम कर्म करके मोक्ष पालूं। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और लौटकर भगवान को सब बता दिया। श्री हरि बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। संतों का सानिध्य तो महाकल्याणकारी होता है। जैसी संगति वैसी गति। अच्छे आचरण के साथ यदि बुद्धि भी निर्मल हो तो सत्संग के प्रभाव से शुद्ध भक्ति जागृत होती है। फिर भक्त भगवान में ही लीन हो जाता है
और पूर्णतः को पा लेता है। जय श्री हरि। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।